सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। आज जब सारा संसार एक सांप्रदायिकता की ज्वाला से, जहाँ पर अलग अलग संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर के युद्ध हो रहे हैं, अलग अलग समस्याएं हो रही हैं, स्वकर्तव्य का बोध न होने के कारण और उस प्रभु की शक्ति का, उसके द्वारा बनाए गए विधान का सम्मान जब इंसान नहीं करता है, वेद विमुख आचरण करता है, तो विकट संकट उत्पन्न हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने जीवन को सुंदरतम बनाना चाहते हैं तो हम प्रभु की उपासना करें, जिसने सारा संसार बनाया है, एक एक कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, जो सबका नियमन करता है, संयमन करता है, सबको विकसित करता है, विलसित, सुरभित, सुगंधित, सुवासित करता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करें। ध्यान में ही समस्याओं का समाधान है। किसी भी कार्य की प्रगति के लिए जब तक हम उसमें ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम मन को चंचलता से रोक करके इस श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति में नहीं लगाएंगे, तब तक कभी भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। वेदों का स्वाध्याय निरंतर हम करते रहें और इससे सुमति हमको प्राप्त होती रहे, ऐसी हम सबकी कामना, हम सबकी भावना अवश्य होनी चाहिए। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 5वें मंडल के 33वें सूक्त का बहुत ही सुंदर मंत्र, पहला मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। 33वें सूक्त का पहला मंत्र पहले लिखता हूं इसको। ओम मही महे तव से दीध्ये
नृरिंद्र एथा तब से अतव्यान। यो अस्मै सुमतिम यो अस्मै सुमतिम वाजसातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत ऋग्वेद के 5वें मंडल के 33वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम महीमहे तव से दीध्ये अनिरिंद्राये था तव से अतव्यान यो अस्मै सुमतिम वाजसातौ
स्तुतो जने समर्यश्चिकेत। ओम महीमहे तव से दीध्ये निन्द्रायेत्था तव से अतव्यान यो अस्मै सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। अतव्यान, अपनी दुर्बलता को जानता हुआ मैं नृण, अपने शत्रुभूत मुझे इधर उधर ले जाने वाले, नृणय धातु से, जो इधर उधर भटकाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को नष्ट करने के लिए महे तव से, उस महान शक्ति के पुंज इंद्राय, सब शत्रुओं के विदारक प्रभु के दर्शन के लिए इत्था, वास्तव में सचमुच मही दीध्ये, महान ज्ञान दीप्ति को अपने अंदर करने का प्रयत्न करता हूँ। ये प्रभु हित वास्तव में मुझे वह बल देंगे जो कि मुझे इन शत्रुओं को जीतने में समर्थ करेगा। उस प्रभु को मैं देखने का प्रयत्न करता हूँ जो सबका स्वामी है। अर्यः, अर्यः अर्थात जो सबका स्वामी है। अस्मयी, इस जने शक्तियों का विकास करने वाले पुरुष के लिए वाजसातौ, संग्राम में स्तुतः, स्तुति किया हुआ, सुमतिम संचिकेत, कल्याणी मति को सम्यक ज्ञापित करता है। प्रभु से दी गई इस शुभ मति से ही वस्तुतः हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि छल कपट, जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो दुर्व्यवहार हैं, इन शत्रुओं को हम पराजित कर सकते हैं। यदि अच्छी मति नहीं है, शुभ मति नहीं है, व्यक्ति कुमति में फंस गया है, दुर्मति में फंस गया है। दुर्मति है तो व्यक्ति की दुर्गति है, और यदि सुमति है तो उन्नति है। सुमति है तो निसंदेह उन्नति ही उन्नति है, और दुर्मति है तो दुर्गति ही दुर्गति है। हम अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए नित स्वाध्याय करें, और जो भी वेद मंत्र पढ़ें, श्लोक पढ़ें, सूत्र पढ़ें, उनको जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निसंदेह, इसमें कोई लेश मात्र संदेह नहीं है कि हमारा जीवन श्रेष्ठतम बन जाएगा, सर्वोत्तम बन जाएगा। क्योंकि व्यक्ति की मति यदि दूषित होती है, बुद्धि यदि दूषित है, बुद्धि यदि ठीक नहीं है, तो उसका जो कर्म है, उस कर्म में कभी भी शुद्धता नहीं आएगी। यदि उपासना भी वो करेगा तो भी उसकी उपासना सफल नहीं होगी। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषणपाविनो सत्य धर्माय दृष्टये। जो सत्य का पथ है, जो कल्याण का पथ है, जो हमारी उन्नति का पथ है, धर्म का पथ है, जो वेद पथ है, जो ऋषि पथ है, उस पथ के हम अनुगामी बने।
हम सत्संगति से सुमति की प्राप्ति करें, हम वेदों के स्वाध्याय से ऐसी मति, ऐसी भक्ति, ऐसी कृति से युक्त हों जो हमको शुभ से जोड़ दे, हम अपने अंदर के शत्रुओं से पराजित ना हो। इन अंदर के शत्रु जो सबके अंदर रहते हैं, एक क्षण में क्रोध आ गया, एक क्षण में लोभ आ गया, एक क्षण में ईर्ष्या द्वेष आ गया, एक क्षण में रूठ गए, एक क्षण में मान गए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति हो तो हम इस जीवन संग्राम में विजयी हो जाएंगे। जीवन एक संग्राम है और इसमें हम प्रभु से दी गई कल्याणमयी, कल्याणकारी मति से ही विजय प्राप्त कर पाते हैं। मति हमारी बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए, कभी भी इसमें आलस्य प्रमाद ना करें, अर्थात स्वाध्याय पूर्वक, जप पूर्वक, तप पूर्वक, योग अनुष्ठान पूर्वक, यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक, सेवा सत्कार परोपकार सद्व्यवहार पूर्वक जब हम जीवन निर्वहन करते हैं तो उससे भूलते भटकते नहीं हैं, विषयों में हम अटकते नहीं हैं और हम वास्तव में जीवन को सुंदरतम बना लेते हैं। हम प्रभु का ध्यान करते हैं, हम प्रभु की भक्ति करते हैं और इससे हमें शक्ति व सुमति प्राप्त होती है और हम इस शक्ति से, इस सुमति से अंदर और बाहर के शत्रुओं का दमन कर लेते हैं। उन शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको जीत लेते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण यह वेद मंत्र है और हमको संकेत कर रहा है, संदेश दे रहा है कि हम अलग अलग कार्यों में जिनमें हमारा पतन सुनिश्चित है, अलग अलग जो भोग भावनाएं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, उनको हम तिलांजलि दे दें, उनसे हम ऊपर उठ जाएं और श्रेष्ठ आचरण करें, प्रभु का ध्यान करें, अपने बुद्धि की शुद्धि के लिए गायत्री का जप करें, ओंकार का जप करें, वेद उपनिषद दर्शन गीता रामायण महाभारत का स्वाध्याय करें, तो इससे हमारी बुद्धि ठीक रहेगी और हम शत्रुओं का विनाश कर पाएंगे। ये कितनी सुंदर प्रार्थना है। और यदि ऐसा नहीं किया तो कितना भी कोई जप तप करे दिखावे के लिए, कोई कितना भी अनुष्ठान का दिखावा करे, स्वाध्याय का दिखावा करे, वो अधिक कल्याणकारी नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा, उन्नतिदायक नहीं होगा। इसलिए पथिक जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है गीत के माध्यम से कि यदि व्यक्ति कर्म ठीक नहीं करता, जो हमने पढ़ा सुना जाना समझा उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में नहीं उतारा, तो फिर किस काम का वह ज्ञान है। इसलिए कहा कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा,
किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना संभले तो समझाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। दवा खाने से क्या होगा। ओम शांति शांति शांति।